नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल तैयार है। तमाम सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। कोई दल बदल रहा है तो कोई गठबंधन के तहत चुनावी रणनीति बना रहा है और तमाम मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। यानी कि हर तरफ सिर्फ चुनाव की बात चल रही है। तो प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में आज सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा लोकहित पार्टी की। दरअसल हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से पिछले दिन मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कितनी सीटों पर बात हुई है, क्या हलोपा बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में जाएगी। इस तरह के कई सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कितनी सीटों को लेकर के बात हुई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गोपाल कांडा बीजेपी का शुरुआत से ही, यानी कि साल 2019 में जब से वो दूसरी बार विधायक बने और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी, तब से अब तक बिना शर्त समर्थन करते आए हैं। भले ही कई बार उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में चली हों, लेकिन गोपाल कांडा को बीजेपी की तरफ से निस्वार्थ समर्थन देने का ऐसा कोई इनाम अभी तक तो नहीं मिला है। अब विधानसभा चुनाव में यह देखना होगा कि एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी कितनी सीटें हलोपा को देती है। बहरहाल इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ खास रहा, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में इन दिनों सियासी गर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल सियासी दंगल में अपना अपना जोर लगा रहे हैं। प्रदेश में जहां सत्ताधारी दल बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के प्रयासों में जुटी हुई है। सियासी दंगल में अन्य दल भी पीछे नहीं। इसी बीच हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, क्योंकि हरियाणा में एनडीए की एकमात्र सहयोगी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी ही है, जो साल 2019 से बीजेपी का साथ दे रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के नाते सिरसा विधायक गोपाल कांडा की चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से यह मुलाकात कई मायनों में अहम रही। मुलाकात के दौरान जहां आगामी चुनाव पर चर्चा हुई, तो वहीं सीट शेयरिंग पर भी बात हुई है। बताया जा रहा है कि हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने गठबंधन के तहत करीब 15 से 18 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और इस बैठक के बाद सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बैठक के बारे में खुद भी जानकारी दी। आपको पता है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो उसी के बारे में चर्चा है और बात हुई कि कहां किस सीट पे और कैसे होगा, तो बहुत जल्द आपको सब बताएंगे। जब पार्टी साथ है, एनडीए में हम साथ हैं, तो जहां हम चुनाव लड़ सकते हैं, जहां हम चुनाव जीत सकते हैं, उन पे इन्होंने उसके विषय में पूरा विस्तार से चर्चा हुई कि हरियाणा में कैसे और क्या चाहते हैं आप, तो वो हमने बताया और जल्दी आप सब लोगों को बता देंगे। स्पष्ट है कि आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? देखो, अभी बात यही हुई है कि एनडीए का हिस्सा है और चर्चाएं हुई हैं सीट के बारे में कि कौन सी सीट पे आप चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, तो वो पूरा विस्तार से हरियाणा के बारे में चर्चा हुई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरियाणा में भाजपा के चुनाव प्रभारी माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से नई दिल्ली में मुलाकात हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विस्तार से चर्चा हुई। हरियाणा लोकहित पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक दल है। लोकसभा चुनाव में भी एचएलपी ने सहयोगी दल के रूप में समर्पित सहयोग किया है। आज की मुलाकात में विभिन्न विषयों और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर सकारात्मक बातचीत हुई है। बता दें, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा साल 2019 से ही बीजेपी सरकार का साथ दे रहे हैं। हर मौके पर बीजेपी का साथ देने का काम गोपाल कांडा ने किया है, चाहे साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की बात हो, या अब लोकसभा चुनाव की, या इससे पहले बात अगर एलनाबाद उपचुनाव की हो, हर मोर्चे पर सरकार के साथ खड़े रहे हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा।
किसान आंदोलन के बीच हुए एलनाबाद उपचुनाव में गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा चुनावी मैदान में थे। भले ही चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन वहां बीजेपी की मजबूत स्थिति दर्ज करवाई और अभय चौटाला की जीत का मार्जिन काफी कम करने का काम किया। इतना ही नहीं, बीच बीच में राज्यसभा चुनाव और अन्य सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी का डटकर साथ देते रहे हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा। बहरहाल अब देखना होगा एनडीए गठबंधन के तहत गोपाल कांडा को कितनी सीटें गठबंधन के तहत बीजेपी देती है, क्योंकि गोपाल कांडा का प्रदेश में वैश्य और पंजाबी समाज में अच्छा जनाधार है और सिर्फ सिरसा ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी गोपाल कांडा काफी लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, जब से हलोपा सुप्रीमो सियासत में आए हैं तब से किंगमेकर की भूमिका निभाते रहे हैं। साल 2009 में भी किंगमेकर बने, तब राज्य की हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए गए थे और जब दूसरी बार साल 2019 में चुनाव जीते तब भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गोपाल कांडा ने समर्थन दिया और अन्य निर्दलियों को भी साथ लाने का काम किया। तब से अब तक बिना किसी शर्त के बीजेपी के साथ रहे हैं और एनडीए का हिस्सा रहे हैं। हर मोर्चे पर बीजेपी के साथ डटकर खड़े रहे। हालांकि अटकलें कई बार लगाई गई कि बीजेपी को समर्थन देने के लिए विधायक गोपाल कांडा को सरकार में मंत्री पद तक दिया जा सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कभी हलोपा सुप्रीमो को कुछ नहीं दिया गया। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हलोपा को कितनी सीटें गठबंधन के तहत दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की मुलाकात पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है। आज गोपाल कांडा जी की दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात हुई है। अभी देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव नज़दीकी हैं और उस भाई गोपाल कांडा जी हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा और एनडीए के पार्ट हैं, इसलिए उनसे लगातार मीटिंगें चल रही है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बड़ी ज़ोर से जो आ रही है उसके अंदर और ज़ोर शोर से आए, तो उसके लिए तैयारियां चल रही है। उसके अंदर ही आज उनसे मिले थे और उनसे बातचीत हुई आज। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की एकमात्र सहयोगी पार्टी है एचएलपी, और एचएलपी के सुप्रीमो ने धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं हरियाणा के, उनसे मुलाकात की। उसके बाद हरियाणा के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एचएलपी, कितनी सीटों पर बातचीत हुई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बात को लेकर के? देखिए हितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोपाल कांडा सिरसा से विधायक तो हैं और दूसरे विधायकों की तरह उन्होंने भी समर्थन दिया, लेकिन गोपाल कांडा के साथ एक अलग बात भी है, क्योंकि वे हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं, यानी उसके अध्यक्ष हैं। तो और साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी हरियाणा से आज के दिन एकमात्र ऐसा दल है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का पार्ट है। और देखिए, अगर एनडीए की राजनीति को आप देखेंगे और इस बार जो कैबिनेट विस्तार हुआ केंद्र का, और साथ साथ जो कैबिनेट के जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो एक दल के थे, चाहे वो एक सदस्य आया, उनका एक सांसद जीत कर आया, या 10 आए या 19 आए या 15 आए, चाहे जितने भी आए, लेकिन उन्होंने सम्मान देने में सभी को बराबरी का एक तरह से रखा। और इसीलिए देखिए, जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया और साथ साथ अपना दल की जो अनुप्रिया को भी बनाया गया, अनुप्रिया पटेल को भी बनाया गया। और साथ साथ देखिए, जब एनडीए की संसदीय एक बैठक हुई और वो पुराने सेंट्रल हॉल में, उस समय गोपाल कांडा भी उसका हिस्सा रहे। तो ऐसे में तमाम जो एनडीए के सहयोगी सदस्य हैं उन्हें सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। और इसीलिए देखिए, आज जब धर्मेंद्र प्रधान से कल मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरफ से भी तमाम जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, समीकरण है, उनको लेकर, हरियाणा की राजनीति को लेकर तमाम बातें की और अपना पक्ष भी मजबूती के साथ रखा है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान देखिए केंद्रीय मंत्री तो है ही, साथ साथ उनके पास हरियाणा के चुनाव प्रभारी का दायित्व भी है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा है और साथ साथ
एक बात पुरजोर तरीके से उन्होंने रखी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं कमजोर महसूस करती हो किन्हीं सीटों पर, जो पुराने समय से ही, कई सालों से ही या कई चुनावों से ही वहां उनका प्रदर्शन कहीं सही नहीं रहा हो, उन सीटों पर भी वे एनडीए के सहयोगी के तौर पर वो सीटें एचएलपी को दे दी जाए और वे मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार बनाएंगे। तो देखिए, ऐसी सब बातें उन्होंने रखी है। अब यह केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला करना है कि वो एनडीए में अपने सहयोगी एचएलपी को कितनी सीटें देता है हरियाणा में, यह देखने वाली बात होगी, भविष्य की बात है। अभी तमाम समीकरण जो जोड़ने का, बिठाने का गणित चल रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है हितेंद्र कि देखिए 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में जिस प्रकार से गोपाल कांडा खड़े हुए थे, आज तक भी वे जस के तस वैसे ही खड़े हैं और मजबूती के साथ उन्होंने हर मोर्चे पर सरकार का समर्थन करने का काम किया। चाहे किसान आंदोलन के दौरान बड़ी लड़ाई थी, अविश्वास प्रस्ताव रखे गए विधानसभा में और साथ साथ राज्यसभा चुनाव भी आए, उन्होंने वहीं जो है जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा वे उनके साथ चले। और शर्त क्या थी? कोई मंत्री की शर्त नहीं रखी, कोई और लाभ का कोई पद लेने की शर्त नहीं रखी। शर्त यह थी कि अपने क्षेत्र का विकास कराना था और वो उन बातों में कामयाब भी रहे। चाहे थेड़ विस्थापितों के 750 ऐसे थेड़ विस्थापित परिवार थे जिन्हें अपने आशियाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी और उनकी फाइल जो है वो रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी। तो इसके लिए पुरजोर कोशिश की और देखिए करीब 11 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है और सलारपुर में जमीन भी मंजूर हो चुकी है। 100 गज के प्लाट थेड़ विस्थापितों को जल्द ही मिल जाएंगे, उनके नाम से रजिस्ट्री होगी, उनका आशियाने का सपना साकार होगा। तो एक बड़ी जीत है। और इसी तरह से ही तमाम योजनाएं, विकास कार्यों की बात करें या और भी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो लाने का काम किया, तो वो एक सतत प्रयास था और एक निस्वार्थ भाव से समर्थन था। तो उसको लेकर उन्होंने कई मौकों पर दिखाया भी और उस समर्थन का फायदा उन्हें विकास कार्यों के रूप में निश्चित रूप से मिला, भले ही वे इस सरकार में मंत्री नहीं बन पाए। अब देखने वाली बात है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बारे में क्या फैसला लेता है। जी हितेंद्र जी, चलिए बहुत शुक्रिया अमित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि साल 2019 से ही गोपाल कांडा एक ऐसे नेता, एक ऐसे विधायक जिसने ना कभी आंख दिखाई है बीजेपी सरकार को और ना ही कभी बीजेपी की पार्टी लाइन की जो बातें हुई उनसे कभी इधर उधर गए हैं। बिल्कुल साथ में रह करके, डट करके हमेशा साथ बने रहे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे। और अब विधानसभा चुनाव क्योंकि बिल्कुल सामने है, तो देखना होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई इनाम हलोपा को दिया जाएगा या फिर नहीं। और चुनाव की बात में रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने अध्यक्षता की इस बैठक की। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री भी मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी बैठक हुई है हरियाणा बीजेपी की। बैठक में प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। और चुनाव की बात में बात बीजेपी की तैयारियों की कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है और इसी बीच सिरसा बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात भी हुई है। इसमें सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रहे अशोक तंवर और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने जहां धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, तो वहीं सुनीता दुग्गल जो कि पूर्व सांसद रही हैं सिरसा से, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस दौरान मुलाकात की और विधानसभा चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव की बात में अब बात करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही रस्साकशी की, जहां कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया गया है। तो पलटवार करते हुए सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम हुड्डा पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए, कई सवाल दाग दिए और कई मुद्दों पर हिसाब मांगा है। तो वहीं इस पर अब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के पास बताने के लिए 11 काम तक नहीं है। 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं आपसे दीपेंद्र हुड्डा, आपकी सरकार से। मैंने कल 11 क्वेश्चन किए, आगे और करूंगा, उनका उत्तर दें वो। मैंने 11 सवाल किए हैं, वो 11 सवालों का उत्तर तो दें, पहले कहीं तो दें, गांव में दें, घर में बैठ के दें, कहीं होटल में बैठ कर दें,
दें तो कहीं ना कहीं। आज जींद में महिलाओं के साथ बैठे, महिलाओं के बीच में बैठे दीपेंद्र हुड्डा आज जींद में खाना खाया, कह रहा कि आपका एहसान नहीं बोलूंगा मैं आज। नहीं, देखिए ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता, उनको अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासन के अंदर हुए हैं, किस प्रकार का वो शासन तंत्र रहा है। FIR दर्ज नहीं होती थी। और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से, तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं, 11 काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। अब आपको सीएम नायब सिंह सैनी का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से कई सवाल पूछे। विपक्ष के लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, अरे बिल्कुल, मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से आज हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपको आज मात्र 11 बातें आज इस मंच से मैं कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन 11 का बताएं, फिर मैं आगे और बताने का काम करूंगा। परंतु मैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में भेदभाव विकास के कार्यों में होता था, उसको भी बताने का काम करे। मैं दूसरा ये पूछना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताने का काम करे, आपकी सरकार में नौकरियां किस आधार के ऊपर दी जाती थी? हमारी सरकार में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जाती है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उसने तो रैलियां भी की कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 10 वर्षों के अंदर कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी, ये भी बताने का काम करे। हम बताने का काम करते हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितने गांव के अंदर, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मेरे हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी का पीने का लेकर के आती थी, परंतु आपने क्या काम किया है वो भी बताने का काम करे। हमारी हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया। भाइयों, मैं ये भी पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इसका जवाब देने का काम करे कि आपकी सरकार में ट्रांसफर कैसे होती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, परंतु हमारी सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बना करके उस भ्रष्टाचार के ऊपर गहरी चोट करने का काम किया है। एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। भाइयों, आज हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आज भूपेंद्र हुड्डा से ये भी पूछना चाहता हूं कि हमने बेटियों के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी उनको पढ़ने के लिए न जाना पड़े, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिले, इसकी व्यवस्था हमने 10 वर्षों के अंदर की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बताने का काम करे कि बेटियों के लिए। चुनाव की बात में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के भी जानकारी दी।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, पद यात्रा किया जा रहा है प्रदेश के कोने कोने में, किस तरीके का क्या असर इसका रहने वाला है? ना लोकसभा के नतीजे में जो आया है उससे लोगों ने साफ संकेत दी है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाना चाहती है और उसी हिसाब से यात्राओं को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारी भी रथ यात्रा जाएगी, अध्यक्ष जी और मैं भी पूरे प्रदेश में जाएंगे। 20 के आसपास हम भी शुरू करेंगे। सर, 70 पार का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिस तरीके से अध्यक्ष ने कहा है, आपने कहा है, तो क्या कुछ किस तरीके से इन चीजों को पूरा करते हुए आएंगे? और साथ ही आपने मैनिफेस्टो को लेकर भी कहा है कि जनता का ये मैनिफेस्टो रहेगा, तो किस तरीके का क्या प्रभाव रहेगा इसका? देखिए, मैंने कोई ये नहीं कहा कितने पार, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये पार बार वाली बात तो ये करते हैं, हम तो भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार में और मैनिफेस्टो जनता का मैनिफेस्टो बनेगा। जो जनता आशा कर रही है, जो जिस प्रकार से हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से निराश है, वो ये जो जाएंगे, यात्राएं कर रही हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं क्या क्या घोषणा, कुछ तो हम दे चुके हैं, संकल्प अपने बता चुके हैं, लेकिन और भी संकल्प जो आएंगे लोगों के से उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। और चुनाव की बात में बात करते हैं। प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सियासी मुद्दा बन चुकी अग्निवीर योजना की। अग्निवीरों के लिए सरकार ने जहां मास्टर स्ट्रोक चला, कई बड़ी घोषणाएं करने का काम किया। इस फैसले को विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया, तो वहीं अग्निवीरों के मुद्दे को लगातार भुना रही कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार की घोषणाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक शानदार योजना का ऐलान किया। कई बड़ी घोषणाएं खुद सीएम नायब सैनी ने की और अग्निवीरों को कई नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया गया। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार भुनाने का प्रयास कर रहा था, तो सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जाने लगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस ने बिना समय गंवाए इस पर तंज कसा और इस योजना पर फिर से सवाल खड़े करते हुए इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया। जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, पहले कह चुके हैं, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ। ये तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए और जो पहले का वो है उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट चलनी चाहिए। 4 साल के बाद घर आ गया, अभी 5% रिजर्वेशन तो एक सर्विस मैन की वैसी है, और क्या किस चीज़ की रिजर्वेशन करें? बेलदारी की पोस्ट में। मतलब वो सिर्फ जो है जो युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़, ये नहीं करना चाहिए। अग्निवीर और ये जो स्टेट में बना रखा है कौशल रोजगार निगम, ये सब हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ये जो है अग्निवीरों के आंख में, जवानों के आंख में धूल झोंकने की बात है। जब आप आर्मी में ही उनको पूरा सम्मान के साथ एक उसकी जॉब दे सकते हैं, उसके साथ उसका भर्ती कर सकते हैं, तो वहाँ से निकाल के हम यहाँ देंगे वहाँ देंगे, ये सरकार ने कभी कोई वादे पूरे नहीं किए। और ये भी जो है इट इज़ अ टेम्पररी रिस्पाइट, उसमें वहाँ आप उसको जो है एक उनकी बेइज्जती करके फिर कहोगे कि यहाँ इसका मान बनाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ये एक जुमला है और मैं इसको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ कि आप लोगों को मूर्ख बनाने की बात खत्म कर दें। इनको जो है पूर्ण समय की नौकरी देना चाहिए आर्मी में, अन्यथा आर्मी को भी बड़ा नुकसान है, और पूर्ण समय की नौकरी से उनका मान सम्मान बनाना चाहिए। लगता है विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, ये जुमला है। वो जो कुछ भी घोषणा करते हैं उसको सबको मैं शंका से देखता हूँ। अग्निवीरों को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को काउंटर करने के लिए सीएम नायब सैनी ने जो बड़े फैसले लिए, उनके बारे में खुद उन्होंने जानकारी दी थी और बताया कि कैसे अग्निवीरों को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में
10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। इस फैसले के बाद ये माना जा रहा था कि सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। विपक्ष का आक्रामक रवैया अभी भी बरकरार है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाने का प्रयास भी विपक्ष की तरफ से किया जाएगा, ये भी साफ है। लेकिन इस मुद्दे पर युवा किसका साथ देंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। इस बात का ऐलान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया। पार्टी की तरफ से हरियाणा में अपना चुनावी कैंपेन भी शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।